भैया पास्टर सतीश के विषय में अपनी गवाही रखेंगे। आप सभी को प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आवाज नहीं आ रहा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, और जोर से प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की कहती हूँ और मैं सचमुच से इस जगह पर आकर बहुत खुश हूँ। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो मेरे को बहुत रोना आया और मैं और आंटी रो इस जगह पर आकर। कुछ चीजें थी जिसके वजह से हम आए थे, तो इस जगह पर आकर रोए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे आंसू कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आंसू कभी भी व्यर्थ नहीं जाते और जो अंकल ने मेहनत किया है वो भी कभी व्यर्थ नहीं गया और न ही जाएगा। मैं एक गवाही को आपको देना चाहती हूँ अंकल के विषय में। अंकल का जो जीवन था वो मुझे ज्यादा नहीं पता, परंतु जितना समय मैंने उनके साथ बिताया उस बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ। अंकल हमेशा पवित्र आत्मा के विषय में गवाही दिया करते थे, प्रचार किया करते थे और उनका जो जर्नी था वो पवित्र आत्मा को ही लेकर था कि कैसे हम पवित्र आत्मा में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही को बांटना चाहती हूँ। जब मैं स्कूल में एज अ टीचर नियुक्त की गई और मैं स्कूल से आ रही थी तो मेरी कजन सिस्टर है वो भी मेरे साथ में थी और अंकल ने हम दोनों को एक साथ बुलाया और कहा कि मैं तुम दोनों को एक काम देना चाहता हूँ, क्या तुम करोगे? मैंने तुरंत कहा क्योंकि हमने बचपन से इस बात को सीखा था कि कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता। हालेलुया। तो मुझे अंकल ने कहा ये चर्च है लड़की, मैं चाहता हूँ कि दोपहर का जो प्रार्थना है पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा की प्रार्थना उसको तू चलाएगी करके तुम दोनों जाओ और तुम दोनों चर्च के अंदर जाकर प्रार्थना स्टार्ट करो। तो जो मेरी कजन सिस्टर थी उसने मुझसे कहा मैं तो नहीं जा रही, तेरे को जाना है तो तू चली जा, ऐसे करके। वो मेरे से छोटी है, बहुत छोटी है। और वो उसके बाद मैं चर्च के अंदर चले गई, सारे बच्चों को मैंने आवाज दिया कि सारे लोग चर्च के अंदर आ जाए, हम मीटिंग लेके करके। और मैं चर्च के अंदर गई और जैसे ही मैं चर्च के अंदर गई वो मेरा पहला दिन था कि परमेश्वर से मेरा एक स्टेप और ज्यादा परमेश्वर के तरफ आया और मैंने प्रभु के दास का आदर करते हुए परमेश्वर के उस शब्द को जो उन्होंने मुझसे कहा मैंने ग्रहण किया और मैं चर्च के अंदर आ गई। जिस प्रकार राजा दाऊद को हमेशा भवन की चाह होती थी, मैंने उस चाह को जो अंकल की चाह थी उससे ले लिया। हालेलुया। और मैं जाकर वहां पर रोज दोपहर का प्रार्थना होता था उसको मैं लिया करती थी। आज भी मैं लेती हूँ उस प्रार्थना को, दोपहर की प्रार्थना को। और हमने पवित्र आत्मा पाकर दर्शनों को पाकर प्रभु में और आगे हम बढ़े। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारा हॉस्टल है उस जगह पर आप जब प्रेरितों के काम 2 और 17 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तेरे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। और सचमुच हमारे उस जगह के बच्चे अंकल के उस दर्शन को लेकर उनके जितने भी जवान हैं, उनके बच्चे जितने जवान बच्चे हैं, चाहे वो मैं रहूं, चाहे वो भाई सुदर्शन रहे, भाई नहम्या रहे, भाई कृतेश रहे, बहन रंजीता है, हम जितने भी जवान उस जगह पर से निकले हैं, जैसे आपने यहाँ पर शांति को देखा, संडे स्कूल चलाती है, और भी है भाई भूपेंद्र है,
जो कुछ उन्होंने सोचा, जिस प्रकार इस वचन के अकॉर्डिंग मैं जाऊंगी, वचन में लिखा है जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल ही होगा। आमेन, हालेलुया। हम उस बहती हुई नाली के किनारे लगाए गए जहाँ पर आंटी और अंकल थे और जिन्होंने इस संस्था को संभाला, इस संस्था को लगाया, इस संस्था को सींचा। हम उस बहती हुई नाली के किनारे लगाए गए थे तो उनके पत्ते कभी भी मुरझाए नहीं। हालेलुया। और हम वो पत्ते हैं जो हर एक समय लहलहा रहे हैं। आमीन। हर एक दिन हम प्रभु में ग्रोथ कर रहे हैं, हर एक दिन हम नए पद को पा रहे हैं। चाहे हमको कोई भी काम दिया गया, खाना बनाने का, झाड़ू लगाने का, हमने ये अंकल से सीखा है कि अंकल कहीं पर भी हो, वो कभी भी कोई काम को करने से नहीं शर्माते थे, कभी शर्माते नहीं थे। चाहे वो स्टेज रहे, हम स्टेज में, वो स्टेज में आ जाते थे। चाहे वो नीचे का कोई काम रहे, वो नीचे के काम को कर लेते थे। चाहे वो कोई भी काम रहे, वो बहुत हंसकर करते थे। और वही अंकल ने हमें सिखाया है। हम हर एक काम, चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे आपके लिए हमको खाना परोसने का हो, आपके जूठे बर्तन को उठाने का हो, हम कोई भी काम को करने से शर्माते नहीं, क्योंकि अंकल ने हमें सिखाया है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और इस वचन के अकॉर्डिंग भजन संहिता 1 उसके 3 के अनुसार जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होगा। अंकल ने जो कुछ किया वो उसमें सफलता को पाए और उस सफलता का एक जीता जाता उदाहरण है हम सब इस जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। हम सब इस जगह पर हैं, एक जीता जाता उदाहरण कि हम प्रभु में लहलहा रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। इस वचन के अनुसार और इस छोटी सी गवाही के अनुसार परमेश्वर आशीष दे। आपको जो भी काम दिया गया है वो बखूबी आप करें, इधर और उधर मत ताकें, क्योंकि जब यहोशू को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने एक बात को कहा कि ना तू इधर ताकना और ना तू उधर ताकना, सीधे परमेश्वर की ओर देखना। जब आप सीधे परमेश्वर की ओर देखेंगे आप सफल ही होंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। जो मोनिका ने जो वचन बोली उसी को हम भजन संहिता के रूप में पढ़ देंगे। पास्टर सैमुअल उसको पढ़ देंगे भजन संहिता। आइए हम सब खड़े हो जाएं और भजन संहिता 1 हम सब मिल के पढ़ेंगे।